बच्चों इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत की जो आपकी बुक है इसका पाठ 11 अमरवाड़ी संस्कृत भाषा हम सोल्व कर रहे हैं। तो जो ये है आपका पाठ का नाम एकादश पाठः अमरवाड़ी संस्कृत भाषा। एकादश का मतलब है 11 पाठ और पाठ का नाम है अमरवाड़ी संस्कृत भाषा। बच्चों ये आपकी न्यू पुस्तक है 2024-25 के सेशन की। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 7 संस्कृत का पाठ 11 के कंप्लीट प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है पुराणानि सन्ति। कितने पुराण है? ऑप्शन में हमें दिया है अष्ट, अष्टादश, सप्त या फिर षोडश। तो बच्चों इसमें आपका अष्टादश उत्तर आएगा। अष्टादश मतलब आपका होता है 18। नेक्स्ट है आदि कवि अस्ति। आदि कवि कौन है? ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष और कालिदास। तो जो आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारतीय भाषा नाम जननी का। भारतीय भाषा की जननी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा मतलब होता है अंग्रेजी भाषा या फिर तमिल भाषा। तो जो भारतीय भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, बी ऑप्शन संस्कृत भाषा आपका उत्तर आएगा। चौथा प्रश्न है प्राचीन वेदः कहा। तो प्राचीन वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो जो इनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, इसलिए सा ऑप्शन आपका सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट है संगणकाय संस्कृत भाषा उपयोगिता उद्घोषिता अस्मिन् वाक्ये संस्कृतस्य महत्वं दृश्यते। तो इस प्रश्न के उत्तर में सा वाला ऑप्शन वैज्ञानिकम महत्वम सही उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इन्हें हम देख लेते हैं। जगत गुरु अस्य विग्रहस्य समस्त पदम अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा जगत गुरु। नेक्स्ट है एकतायाः आधार भाषा। तो एक भारत की जो एकता का आधार है वो संस्कृत भाषा है। षोडश संस्कारः भवन्ति। इसमें आपका आ जाएगा षोडश। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा है प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। तो इसमें आपका आएगा प्रयत्नः। नेक्स्ट है रामायण ग्रंथस्य लेखकः वाल्मीकि अस्ति। अब जो एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों के उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत कति पुरुषार्थः। कितने पुरुषार्थ हैं? तो उत्तर में आप लिखोगे चत्वारः। फिर चतुर्वेदेषु प्रथम वेदः कहा। चारों वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा ऋग्वेद। संगणकाय कस्या भाषाया उपयोगिता समीचीना अस्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आप करेंगे संस्कृत भाषायाः। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों पूछा है मतुर ग्रामः कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। मतुर नाम का जो ग्राम है वह कौन से प्रदेश में है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में है। बच्चों 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में एक वाक्य में हमें प्रश्न देना है। एक वाक्य उत्तरम लिखत संस्कृत भाषायाः आदि कवि कः अस्ति। संस्कृत भाषा में आदि कवि कौन है? ठीक है, उत्तर में लिखोगे संस्कृत भाषायाः आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमसे पूछा है 16वां प्रश्न कस्या भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा संस्कृत भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में देखते हैं 17वां प्रश्न उपनिषद कति संख्याकः सन्ति। उपनिषद में कितनी संख्याएं हैं? तो उपनिषद अष्टोत्तर शतम संख्याकः सन्ति। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं कदा भवति। श्रावण मासस्य द्वादशीं भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यन्तं संस्कृत सप्ताह भवन्ति। अब दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न प्राचीनः पंच वैज्ञानिकानां नामानि लिखत। प्राचीन 5 वैज्ञानिकों के नाम हमें लिखना है। तो प्राचीनः वैज्ञानिकाः सन्ति पाणिनिः, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट और बारामिहिरदयः। ठीक है, तो उत्तर आप यहाँ से देख करके लिख लोगे। उन्नीसवें नंबर के प्रश्न के बाद में हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है चतुर्वेदानां नामानि लिखत। चारों वेदों के नाम हमें लिखना है। तो चारों वेदों के नाम में क्या क्या आ जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेदों के नाम लिख लोगे। फिर है आपका 20वां प्रश्न, अधोलिखित अंका नाम संस्कृत शब्देषु लिखत। इन अंकों के हमें संस्कृत शब्द लिखना है। जैसे कि 2 को संस्कृत में द्वे लिखते हैं, इसी प्रकार से बच्चों 11 को संस्कृत में हम लिखते हैं एकादश, 16 को हम लिखते हैं षोडश, तो षोडश आपका आ जाएगा, और 6 को हम लिखते हैं षड, तो इसमें आप षड लिख लेंगे। 18 को लिखते हैं अष्टादश, तो अष्टादश आएगा, और 20 को संस्कृत में लिखते हैं विंशति। अभी बच्चों आपका इसी में खा वाला प्रश्न, वेदांगानी कति नामानी लिखत। कितने वेद हैं उनके नाम लिखना है। उत्तर में आपका आएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, ज्योतिष शास्त्रम, छंदम, निरुक्तम च एते षट वेदांगः। ये 6 वेद हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, छंद और निरुक्तम। अभी बच्चों 21वां प्रश्न, संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थ किम किम कर्तुं शक्यते स्वविचारं प्रकटयत। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट करना है। तो 21वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे संस्कृत भाषायाः प्रचारार्थ निम्न उपायाः उपयुक्ताः भवन्ति। विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षणम् अनिवार्यः कर्तुं शक्यते। दूरदर्शन, आकाशवाणी च संस्कृतवार्ता प्रचारं शक्यः। संस्कृतसाहित्यस्य प्रोत्साहनम् आयोजनेन प्रचारं शक्यः। सोशल मीडियायां संस्कृतस्य प्रचारः कर्तुं शक्यते। संस्कृतसप्ताहादिषु समारम्भः आयोजितुं शक्यः। बच्चों पार्ट 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका पार्ट 12 आ जाता है। अगर आपको इसके उत्तर देखना है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, या फिर बच्चों आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तर देख सकते हैं।